डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, ये जानने के लिए भगवत गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक जानना बेहद ज़रूरी है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में अर्जुन डिप्रेशन का शिकार हो गया और डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण हैं वो हमने पिछले श्लोकों में जान लिए हैं। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है वो आप पहले अध्याय के अंतिम श्लोक से जान पाएंगे। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन ने धनुष त्याग दिया है और उदास हताश होकर के रथ के पिछले हिस्से में ऐसे बैठ गए हैं। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी ऐसा ही व्यवहार करता है। वो जॉब पर जाना छोड़ देता है, काम काज करना छोड़ देता है, बस ऐसे बैठा रहता है, आंखें बंद करके ही बैठा रहता है या लेटा रहता है, आंखें खोलता ही नहीं है, पूरा शरीर उसका ढीला ढाला सा हो जाता है, कामकाज करने में मन ही नहीं लगता है और वो करने की कोशिश भी नहीं करता है। जैसे अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिए थे, ऐसे ही डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कामकाज को त्याग देता है। जो उसका नित्य कर्म है उसे भी वो छोड़ देता है। कर्तव्य कर्म तो छोड़ता ही छोड़ता है, नित्य कर्म भी छोड़ देता है। जैसे नित्य उठते ही इंसान क्या करता है, कुल्ला करता है, चाय पानी पीता है या कोई अपनी आराधना करता है। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ये नित्य क्या कार्य भी नहीं करता है। या डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति आगे की जो कार्य है, जैसे नहाना, शौच के लिए जाना या सैर के लिए जाना, ये नित्य कार्य भी नहीं करता है, क्योंकि वो लेट उठेगा, उसके उठने का समय ही गड़बड़ हो जाएगा, सैर पर जाना छोड़ देगा, नहाना पूरी तरह से छोड़ ही देता है। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है। जैसे नॉर्मल इंसान अपना नाश्ता पानी टाइम से ले लेता है, चाय पानी लेता है, लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति वो भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर धनुष बाण छोड़ने का मतलब क्या है कि हम अपना जो नित्य कार्य है उनको छोड़ना, और साथ के साथ जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, जैसे आप पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आप माता हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, गृहिणी हो सकती हैं, आप किसी भी भूमिका में हो सकते हैं या हो सकती हैं। जब जब आप अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होते हैं तब तब आप डिप्रेशन से पीड़ित हो ही जाते हैं। जैसे अर्जुन अपना कर्तव्य युद्ध करना उसे ही छोड़ बैठा था कि अब मैं धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। तो हमारे लिए धनुष बाण छोड़ना या डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के लिए धनुष बाण छोड़ने का मतलब है कि अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हो जाना। आप पिता हैं, माता हैं, तो आपके बहुत सारे फर्ज हैं, पुत्रों के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत सारे फर्ज हैं। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति उन फर्जों से भी विमुख हो जाता है, उनको भी करना छोड़ देता है। तो पहले अध्याय के अंतिम श्लोक से हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति अपने दैनिक कार्य, कर्तव्य छोड़ देता है, उनसे विमुख हो जाता है। तो यही डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति का व्यवहार समझने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति और अर्जुन में बहुत समानता है। तो आप अर्जुन को एक डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति समझें कि अर्जुन को डिप्रेशन हो गया है और उसके जो लक्षण हैं, उसकी जो बातें हैं, वो जो कह रहा है वही डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी कहते हैं। जो अर्जुन कर रहा है, जो अर्जुन नहीं कर रहा है, वैसे वैसे डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी करते हैं। जैसे अर्जुन कर क्या रहा है, धनुष छोड़ के बैठ गया है, ये अर्जुन कर रहा है, लेकिन अर्जुन को करना क्या था, युद्ध करना था, उसे वो नहीं कर रहा है। ऐसे ही डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति घर में बैठ जाते हैं, भाग जाते हैं, ये करने लायक कर्तव्य कर्म नहीं है। और जो करना होता है वो
वो छोड़ देते हैं। तो करने वाला काम छोड़ देना, न करने वाला काम करने लग जाना डिप्रेशन का ही संकेत है। आप इस श्लोक से अर्जुन की मनोदशा पूरी तरह से समझ गए हैं। अब दूसरे अध्याय में ज्ञान योग में अर्जुन का इलाज कैसे होता है वो अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।